मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था, वो टॉपिक है गैल्वेनी सेलों या विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण। गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वे तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। वो हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। अब देखिए, सबसे पहले आता है, अपन इनको अलग एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनमें आता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का जो मुख्य गुण होता है वो होता है कि इन्हें दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए शुष्क सेल, घड़ी, टॉर्च या कैमरा में काम आने वाले लेक्लांसी सेल जो अपन डेली मार्केट से लाते हैं। और वैसे जो सेल होते हैं वो प्राथमिक सेल का काम करते हैं। जैसे अपन दीवार घड़ी में डाला है, रेडियो के लिए डालते हैं, या फिर हम जो बैटरी में डालते हैं। इस प्रकार के जो सेल होते हैं जो हमें मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं वो प्राथमिक सेल हैं। जबकि द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जाता है, पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीसा संचायक बैटरी जो स्वचालित वाहनों में काम आने वाली बैटरी है। इस तरह के जो होते हैं वो द्वितीयक सेल होते हैं। ये जो अपन इन्वर्टर में बैटरी काम में लेते हैं, या यूँ कहिए जो कार की बैटरी होती है, जो बसों के लिए बैटरी होती है, उस तरह की जो बैटरी होती है। और किसान टॉर्च जो आपने देखी हो कभी, तो उसमें भी क्या होते हैं कि अलग अलग लिक्विड्स दिखते होंगे आपको रोड से, जो हम खेतों में काम में लेते हैं। वो भी क्या होती है, एक द्वितीयक सेल ही होती है। उसे पुनः रिचार्ज किया जा सकता है, अपन लाइट के साथ लगा के उन्हें पुनः रिचार्ज कर लेते हैं। या फिर यूँ कहिए कि उसका पानी बदल देते हैं। पानी का मतलब ये होता है कि उसमें जो H2SO4 होता है उसका सॉल्यूशन है वो चेंज करते हैं। तो क्योंकि उसकी डेंसिटी परिवर्तित हो जाती है, तो वो जो प्रकार के होते हैं वो द्वितीयक सेल होते हैं। तीसरे जो प्रकार के सेल होते हैं उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। ये वास्तव में होते तो प्राथमिक सेलों की ही तरह हैं कि इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, परंतु इनमें क्रियाकारक कभी समाप्त नहीं होते। उनकी सप्लाई लगातार चलती रहती है, इसलिए वे लगातार कार्य करते रहते हैं। उदाहरण के लिए H2O2 ईंधन सेल, या O2 हाइड्रोकार्बन सेल, या फिर कार्बन O2 सेल। इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो जो होते हैं वो ईंधन सेल की तरह कार्य करते हैं। अब हम इनका वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक सेल, और उदाहरण के लिए अपन ने एक शुष्क सेल लिया है। देखिए शुष्क सेल कैसा होता है, इसके अंदर एक कार्बन टिप होती है, एक ग्रेफाइट की रोड होती है जिसके ऊपर धातु की टिप लगी होती है, कैप टाइप का होता है। और इसके चारों तरफ जो है एक जिंक का कंटेनर होता है, या यूँ कहिए जिंक का आवरण होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। और ये जो रोड होती है कैथोड की, ग्रेफाइट की जो रोड होती है वह कैथोड की तरह कार्य करती है। अब इसमें जो मटेरियल होता है उसकी दो लेयर होती है। जो कैथोड ग्रेफाइट जो कैथोड की तरह काम करता है उसकी तरफ तो होता है MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण, और जो जिंक कंटेनर होता है उसकी तरफ होता है अमोनियम क्लोराइड का जो है मटेरियल होता है। यूँ कि अमोनियम क्लोराइड भरा रहता है। यूँ कहिए कि दो आवरण होते हैं, अंदर की तरफ तो MnO2 और कार्बन का चूर्ण, और बाहर की तरफ NH4Cl। अब देखिए इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो एनोड पर जो होगा वो ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पर जो होगा वह रिडक्शन होगा। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और कैथोड पर जो है वो Mn का रिडक्शन होता है। देखिए Mn जो है यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और यहाँ पर Mn जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो जो रिएक्शन होती है वो कैथोड पर होती है 2MnO2 प्लस 2 अमोनियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये जो है MnO2 प्लस H2O प्लस 2NH3 में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। इस प्रकार जो है वह है कैथोड पर अभिक्रिया होती है। अब कैथोड पर जो मुक्त हुई अमोनिया है वह संकुल बनाने के काम में आती है, और वो संकुल इस प्रकार से बनता है कि जो एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है Zn+, और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ZnNH4 का होल NH3 का होल 4 और उस पर 2+ चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है वह इस रिएक्शन से बनता है। तो प्राथमिक सेल इस प्रकार का सेल होता है। अब द्वितीयक सेल जो सीसा संचयक सेल होती है, या यूँ कहिए कि अपने जो कार वगैरह में जो बैटरी होती है, या यूँ कहिए पहले आपने कभी देखा होगा कि ये जो अपन माइक लाते थे, या यूँ कहिए कि जो कभी अपन कोई जागरण वगैरह या सत्संग वगैरह या फिर किसी प्रकार का कोई समारोह आयोजित करते थे, तो जो लाने वाला होता था, या यूँ कहिए जो माइक लाने वाला होता था, वो बैटरी भी लाता है। बैटरी आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें खूंटे खूंटे से होते हैं, बाहर 6 होते हैं, 8 होते हैं, कई में 12 भी होते हैं। तो उस प्रकार का जो सेल होता है वो द्वितीयक सेल होता है। अब देखिए सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। सेल तो क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड, एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड होता है। यानी सेल जो है वह 2 इलेक्ट्रोडों का समूह, और बैटरी जो है वो सेलों का समूह है। 2 या अधिक गैल्वेनिक सेल का युग्मन जो होता है वो बैटरी कहलाता है। और बैटरी का जो एक प्रारूपिक चित्र जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है। देखिए इसमें 6 हमने इलेक्ट्रोड दिखा रखे हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड तो एनोड की तरह कार्य करते हैं जो लेड के बने होते हैं, और 3 जो हैं इलेक्ट्रोड हैं वो लेड ऑक्साइड के बने होते हैं जो कैथोड की तरह कार्य करते हैं। इनके बीच में जो है वह H2SO भरा होता है, जिसका वेट बाय वेट जो सॉल्यूशन है 38% उसका सॉल्यूशन होता है, जिसकी डेंसिटी जो होती है वो 1.3 ग्राम पर ml होती है। और जब ये डिस्चार्ज होता है, यानी कि जब ये डिस्चार्ज होने लगता है, उदासीन होने लगता है, तो इसका घनत्व जो है अगर 1.3 ग्राम पर ml से 1.20 ग्राम पर ml हो जाए, तो हम यूँ कहेंगे कि ये जो सेल है वो डिस्चार्ज हो गया। अब देखिए डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग में क्या इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो डिस्चार्जिंग में होती हैं, यानी उदासीनीकरण में जो अभिक्रियाएं होती हैं, वैसी उसके एकदम उलट अभिक्रियाएं जो है वह रिचार्जिंग में होती हैं। या यूँ कहिए जो एनोड पर होती हैं वो कैथोड पर होती हैं अभिक्रियाएं, और अब कैथोड पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वह एनोड पर होने लगती है। सिंपल सी बात यूँ है कि एनोड कैथोड की तरह कार्य करने लगता है, और कैथोड एनोड की तरह कार्य कर लगता है। अगर आपने एक अभिक्रिया याद कर ली किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तो एकदम उलट उनको लिख देना है, वो रिचार्जिंग में हो जाएगी। तो पहले अपन बात करते हैं डिस्चार्ज, क्योंकि पहले सेल डिस्चार्ज होता है तो उसकी बात करते हैं। डिस्चार्जिंग में कैसी अभिक्रियाएं होती हैं जो द्वितीयक सेल होते हैं उन पे, सीसा संचायक सेल में। तो अपन बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर लेड जो है वो सल्फेट आयन के साथ मिलकर लेड सल्फेट बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो एनोड यहाँ पर जो है लेड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि जो पहले लेड है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो इस प्रकार से एनोड पर लेड का ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो लेड ऑक्साइड 4 हाइड्रोजनों से और सल्फेट आयन से मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेड सल्फेट बनाता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वह कैथोड पर होता है। देखिए यहाँ पर जो है पहले लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 थी PbO2 में, और अब लेड की ऑक्सीडेशन +2 हो जाती है, यानी कि लेड का जो है वह रिडक्शन होता है। तो आप जानते हो कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है। तो कुल अभिक्रिया अपन लिख सकते हैं लेड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है वह डिस्चार्जिंग प्रोसेस
यानी डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसके रिचार्ज के दौरान, यानी कि अपन जब इसको रिचार्ज करते हैं तो उसके दौरान ठीक उलट अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो अब कैथोड पर होगी और उल्टी होगी, और कैथोड पर जो अभिक्रिया है वो अब एनोड पर होगी और इसके उलट होगी। तो अपन कैथोड वाली अभिक्रिया जो ऊपर है उसको उल्टा करके देखें तो वो एनोड पर होगी। देखिए, तो देखिए इधर PbSO4 और 2H2O है, तो PbSO4 2H2O, इससे बना PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस हो जाएगा। कैथोड पर जो होगा वो अब एनोड पर जो होने वाली है उसके उलट होगी। इधर है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इससे बना Pb प्लस SO4 2 माइनस। इस प्रकार से ये होती है। अब जो कुल अभिक्रिया होगी वो भी उल्टी होगी। तो यहाँ पर जो इस तरफ हैं वो यहाँ आ जाएंगे और जो इस तरफ हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो अपन लिखते हैं 2PbSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। इनके साथ इसकी जो स्टेट्स हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट लिखेंगे, एक्वस में है तो एक्वस में लिखेंगे। इस प्रकार पुनः आवेशित होने के दौरान या रिचार्जिंग होने के दौरान एनोड कैथोड का और कैथोड एनोड का कार्य करता है। ये प्रोसेस उसमें होता है। अब आता है ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होते हैं? ये सेल वैसे तो प्राथमिक सेलों की भांति ही होते हैं, जिनमें अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है और क्रिया कारकों से उत्पाद बनने की क्रिया में विद्युत उत्पन्न होती जाती है, लेकिन क्रिया कारक कभी समाप्त नहीं होते हैं, उनकी सप्लाई लगातार चलती रहती है। इन्हें ईंधन सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रयुक्त होने वाले क्रिया कारक सामान्य में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ ही होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन इत्यादि इत्यादि। तो कुछ ईंधन सेलों के उदाहरण अपन लेते हैं। H2O2 ईंधन सेल, एल्केन O2 ईंधन सेल, एल्किन एल्काइन O2 ईंधन सेल, या यूं कहिए हाइड्रोकार्बन O2 ईंधन सेल। तो एक प्रोटोटाइप ईंधन सेल यहाँ पे दिखा रखा है H2O2 का सेल। दो इलेक्ट्रोड हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ले रखे हैं और वो सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम से प्रेग्नेटेड होते हैं, गर्भित होते हैं, या यूँ कहिए कि इनमें गोल्ड या प्लेटिनम या एल्यूमिनियम होता है। और इन दोनों के बीच में जो है वो जलीय KOH या जलीय एसिड जो होता है, या यूँ कहिए जलीय बेस या जलीय एसिड का जो है विलयन भरा रहता है। दोनों तरफ H2 या OH2 और दूसरी तरफ O2 जो है गैस लगातार पास करते रहते हैं। तो हमारे पास जो अभिक्रियाएं संपन्न होंगी वो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस एक्वस मिलकर 4H2O लिक्विड बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर जो होता है O2 गैस 2H2O से मिलकर हमारे पास 4OH माइनस एक्वस बनाते हैं और कुल अभिक्रिया जो होती है वह 2H2G प्लस O2G मिलकर 2H2O लिक्विड बनाते हैं। तो कुल अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वह सक्रिय उत्प्रेरक जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम आदि से गर्भित होते हैं, जो हैं वो प्रेग्नेटेड होते हैं। अब बात करते हैं ईंधन सेलों के लाभ। ईंधन सेलों के क्या क्या लाभ होते हैं? ये जो हैं इनकी कार्यप्रणाली जो होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है, विद्युत ऊर्जा का लगातार स्रोत होता है, इनका उच्च ऊष्मागति की दक्षता होती है, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 95% तक होती है। और इसके जो ईंधन सेलों की हानि या कमी क्या होती है? देखिए, ये इनमें जो काम आने वाले होते हैं उत्प्रेरक होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। इनके जो हैं वो उत्प्रेरक काम में आते हैं। तो ये सारे बहुत महंगे उत्प्रेरक होते हैं। और गैसीय अभिकारकों का जो उपयोग होता है वो बहुत मुश्किल होता है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, उनका प्रेशर कंटिन्यूस बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा जो इनका डीमेरिट है या लाभ है या कमी है, सॉरी हानि है या कमी है या लिमिटेशन है यूँ कहिए,
या सीमा है वो है विद्युत अपघट्य को संचारित जो प्रकृति के कारण इलेक्ट्रोड जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जो विद्युत अपघट्य होता है उसकी कोरोडिव नेचर होती है, कोरोसिव नेचर होती है, उसके कारण इलेक्ट्रोड जो है वो नष्ट हो जाते हैं और वो लंबे समय तक चल नहीं पाते। और वैसे भी इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इस कारण से इसकी ये लिमिटेशन होती है, ये हानि होती है। इस प्रकार से अपन गैल्वेनिक सेल है वैद्युत रासायनिक सेलों का मोटा मोटा वर्गीकरण पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।